Hello bachcho, let's read this question. So this question says the center of gravity of a body is an imaginary point where total blanks of the body is supposed to be concentrated. Okay, वह टोटल फिर हमें यहाँ पर ब्लैंक है डॉट डॉट है ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बताना है. ओके, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन होगा. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है क्या. सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि वेट वेट यानी कि वेट क्या आपका एक फोर्स है. जहां पर क्या लग रहा है वेट का जो फोर्स क्या करता है वो क्या करता है आपका एक्ट करता है. और जो उसके कारण जो आपका टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क होता है किसी बॉडी पर वो क्या हो जाता है आपका जीरो के इक्वल हो जाता है. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट. क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी is a point where where total weight of the body where total weight ऑफ द बॉडी एक्ट्स. ओके, वो पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है आपका, जहां पर आपका टोटल वेट ऑफ द बॉडी क्या करता है आपका एक्ट्स करता है. और क्या उसके साथ एक और कंडीशन क्या है, और जो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा. विकेट ग्रेविटेशनल टॉर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेट होता है वेट क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है. तो हम बोल सकते हैं कि उसी फोर्स के कारण यानी कि वेट वाले फोर्स के कारण जो आपका टॉर्क आएगा, इसलिए हम उसके बोलते हैं ग्रेविटेशनल टॉर्क. वो ग्रेविटेशनल टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए. ओके, सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये क्या होती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या होती है आपकी कंडीशंस होती है. ओके, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे बॉडी, दिस इज एनी बॉडी. ओके, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई बॉडी हो सकती है. ओके, इस पर आपने दो पॉइंट ले लिए. दिस इज अ पॉइंट M1, यहाँ पर एक M1 पॉइंट है और एक पॉइंट आपका M2 पॉइंट है. ओके, तो अब देखिए इस पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या करेगा, देखिए यहाँ पर इस पर M1 पॉइंट है तो इस पर क्या करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पर भी आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये क्या करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी. ओके, तो आप देखिए इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप कोई भी एक किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं. मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कार्डबोर्ड को आपने उठाया. ओके, कार्डबोर्ड को उठाया तो कार्डबोर्ड का एक ऐसा पॉइंट को देखिए, किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग उठाइए. क्या करिए, आपके सिर्फ फिंगर्स की टिप से किसी कार्डबोर्ड को उठाइए और देखिए उस पर कि जिस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं आप उसको उठा रहे हैं. ओके, उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब बोलेंगे जब क्या करते हैं उस पर कोई भी आपका वो बॉडी के आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट है. किस स्टेट पे आपके रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी कि उस पर आपका कोई भी क्या कर रहा है टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो मान लीजिए इसका मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका इस बॉडी के, अगर मैं यहाँ पर क्या मान कर लूँ, यहाँ पर मैं अगर एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका क्या कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है. और मैं अगर इसके अकॉर्डिंग इस पर वेट फोर्स का फोर्स निकालूं तो ये कितना जाएगा mg है. m क्या आपका, m यहाँ पर आपका टोटल मास हो जाएगा. m1 प्लस m2 इसके कंस्टिट्यूएंट का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये mg जो आपका mg फोर्स एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं. ओके, आप देखिए इसका हम पोजिशन वेक्टर अगर हम डिफाइन करें, हमने यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट क्या बोला था, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट. ओके, इस पॉइंट पर आप क्या कर रहा है टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दिया. और दूसरी जो इसके पीछे हमने कंडीशन ऐड की थी वो क्या था कि टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. ओके, टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होना चाहिए आपको जीरो के इक्वल होना चाहिए. ओके, देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर. ओके, आर आई वेक्टर इंटू एफ आई वेक्टर, ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क. ओके, अब देखिए इस पॉइंट पर आपका क्या कर रहा है एमजी फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या फोर्स एक्ट कर रहा है एमजी फोर्स एक्ट कर रहा है. और इसकी पोजीशन को मैंने आर बोल दिया और ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ऑफ और एमजी वेक्टर. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर टॉर्क. ये क्या हो जाएगी आपकी डेफिनेशन, किसकी हो जाएगी आपकी टॉर्क की डेफिनेशन हो जाएगी. ओके, आर क्रॉस एमजी. ओके, तो देखिए आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आपका टोटल टॉर्क क्या करना चाहिए जीरो के अबाउट एक्ट करना चाहिए. ओके, तो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका जीरो होगा. mg जो आपका वेट है, वेट तो आपका जीरो हो नहीं सकता है. अगर आपका टॉर्क जीरो हो रहा है यानी कि मतलब आपका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आपका क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है. पोजीशन वेक्टर आपका क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है उस पॉइंट से जहां पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड अवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है जहां पर आपका नेट टॉर्क एक्टिंग बिकॉज ऑफ द वेट, वेट के कारण बॉडी के वेट के कारण जो नेट टॉर्क एक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है आपका जीरो के इक्वल होता है. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब देखिए इस क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज एन इमेजिनरी पॉइंट. वो इमेजिनरी पॉइंट होता है वेयर टोटल
वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट, जहां पर क्या होता है एक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, वह टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या फील करेंगे, वेट करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आता है किसके कारण है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है। नाम पे आपका क्लियर हो रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या आपका फोर्स ऑफ, सॉरी ग्रेविटी की आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ, अर्थ जो अपनी तरफ एक्सेलरेशन लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ओके। सो देखिए इसको हम फिर से स्टेटमेंट रीड करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एन इमेजिनरी पॉइंट where total weight of the body is supposed to be concentrated, okay। तो इसका जो वेट होगा, वेट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होगा, आपका वेट को हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा, ओके। वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। so this will be the answer of this question, okay। so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much।